हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मेरा नाम मनीष चावड़ा है और मैं सूरत, गुजरात से हूँ। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और इजी आई एल टी एस स्पीकिंग क्यू कार्ड करने वाले हैं। द नेम ऑफ टुडेज क्यू कार्ड इज डिस्क्राइब अ बोरिंग प्लेस। इस क्यू कार्ड में आप सीखेंगे कि किसी बोरिंग प्लेस के बारे में इंटरेस्टिंग तरीके से कैसे बोलना है, वह जगह बोरिंग क्यों थी, वहाँ आपको कैसा महसूस हुआ और आपने वहाँ क्या एक्सपीरियंस किया। यहाँ मैंने इस क्यू कार्ड के लिए कुछ इंटरेस्टिंग पिक्चर्स भी बनाई हैं। ऑब्जर्व दीज पिक्चर्स केयरफुली बिकॉज पिक्चर्स देखकर आपको आइडियाज, इमेजिनेशन और स्पीकिंग पॉइंट्स बहुत आसानी से मिल जाएंगे। इस मेथड से क्यू कार्ड समझना बहुत इजी हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंटली तथा फ्लुएंटली आंसर बोल पाएंगे। मोरओवर दिस टेक्निक विल हेल्प यू स्कोर अ हाई बैंड इन आईएलटीएस स्पीकिंग। और स्टूडेंट्स, मेरे पास मई से अगस्त 2026 के सभी लेटेस्ट क्यू कार्ड्स की कंप्लीट पीडीएफ फाइल भी अवेलेबल है। अगर आपको पूरी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्यू कार्ड इन अ वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग वे। आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ प्लेस दैट आई फाउंड एक्सट्रीमली बोरिंग। मैं एक ऐसी जगह के बारे में बात करना चाहता हूं जो मुझे बहुत ज्यादा बोरिंग लगी। द प्लेस वॉज अ स्मॉल वेटिंग हॉल एट अ गवर्नमेंट ऑफिस इन माई सिटी। वह जगह मेरे शहर के एक गवर्नमेंट ऑफिस का छोटा वेटिंग हॉल था। आई वेंट देयर अबाउट 6 months ago with my father because he had some official paperwork to complete. मैं लगभग 6 महीने पहले अपने फादर के साथ वहां गया था क्योंकि उन्हें कुछ ऑफिशियल पेपर वर्क पूरा करना था। वी हैड टू वेट देयर फॉर ऑलमोस्ट 3 hours, विच फेल्ट लाइक अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर मी। हमें वहां लगभग 3 घंटे इंतजार करना पड़ा, जो मुझे बहुत लंबा समय लगा। द वेटिंग हॉल वॉज क्वाइट ओल्ड एंड क्राउडेड। वह वेटिंग हॉल काफी पुराना और भीड़ भाड़ वाला था। देयर वॉज नथिंग इंटरेस्टिंग टू डू वाइल वेटिंग। इंतजार करते समय वहां करने के लिए कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं था। The walls were plain, the chairs were uncomfortable, and the atmosphere was dull and silent. वहाँ की walls बिल्कुल साधारण थीं, chairs uncomfortable थीं, और atmosphere बहुत dull और silent था. Moreover, there was no proper air conditioning or entertainment facility like television or magazines. इसके अलावा वहाँ proper air conditioning या television और magazines जैसी entertainment facility भी नहीं थी. What made the situation worse was that the staff members were working very slowly. स्थिति को और खराब ये बात बना रही थी कि स्टाफ मेंबर्स बहुत धीरे काम कर रहे थे। एज द सेइंग गोज, अ वॉच्ड पॉट नेवर बॉइल्स, एंड दैट वाज एग्जैक्टली हाउ आई फेल्ट एट दैट टाइम। जैसा कि कहा जाता है, अ वॉच्ड पॉट नेवर बॉइल्स, यानी जब हम किसी चीज का इंतजार करते रहते हैं तो समय बहुत धीरे बीतता हुआ लगता है। और उस समय मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा था। द मोर आई लुक्ड एट द क्लॉक, द स्लोअर टाइम सीम टू पास। मैं जितना ज्यादा घड़ी देख रहा था, समय उतना ही धीरे बीतता हुआ लग रहा था। Apart from that, many people were standing in long queues and looked tired and frustrated. इसके अलावा बहुत से लोग लंबी लाइंस में खड़े थे और वे काफी टायर्ड तथा फ्रस्ट्रेटेड लग रहे थे। Since mobile phones were not allowed in some areas of the office, I could not even use social media to pass the time. क्योंकि ऑफिस के कुछ एरियाज में मोबाइल फोन्स अलाउड नहीं थे, इसलिए मैं टाइम पास करने के लिए सोशल मीडिया भी यूज नहीं कर पा रहा था। I usually enjoy visiting new places, but this particular place had nothing attractive or enjoyable about it. मुझे आमतौर पर नई जगहों पर जाना पसंद है, लेकिन इस जगह में कुछ भी अट्रैक्टिव या enjoyable नहीं था। I felt mentally exhausted and impatient after spending several hours there. वहाँ कई घंटे बिताने के बाद मैं mentally exhausted और impatient महसूस करने लगा। Overall, it was one of the dullest places I have ever visited, and I would never like to spend my time there again. कुल मिलाकर यह उन सबसे डल प्लेसेस में से एक थी जहां मैं कभी गया हूं और मैं दोबारा वहां समय बिताना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा।